Hello students, welcome to EduMantar. Today we are going to discuss a previous year question of JEE Mains Physics. Let us see the question. A particle is moving with a uniform speed in a circular orbit of radius r in a central force inversely proportional to the nth power of r. If the period of rotation of the particle is capital T, then we need to find the relationship between time period and r, the radius of the circular track. Chalo. Beta, this question belong to the chapter circular motion. Subtopic is uniform circular motion. इन सर्कुलर मोशन हमारे पास एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई पार्टिकल v स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करें तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स आएगा वो m मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू वी स्क्वायर बाई आर होगा. बहुत सिंपल बात है, ये आपको आती है कि टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बातचीत शुरू करता हूं तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आ रही कि जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू, से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसकी इनटू आर एस पावर माइनस एन. ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होगा वो होगा मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करें तो स्पीड की वैल्यू आर के टर्म्स में हमें पता लग जाएगी. आई मीन एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के अपॉन आर इज पावर एन. इट इंप्लाइज स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी के बाई एम एंड आर रेस पावर एन माइनस 1 और इस पूरे की पावर है 1/2. इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट के बाई एम इंटू 1 अपॉन आर रेस पावर एन माइनस 1 अपॉन 2. ये रिजल्ट बच्चों याद रखिए और आगे बढ़िए. ये वाला जो रिजल्ट हमारा आया इसको ध्यान रखते हैं थोड़ी देर के लिए और आगे बढ़ते हैं. ये जो लिखा हुआ अंडर रूट के बाई एम इसको हम के डैश लेकर के चलेंगे आगे. तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू के डैश 1 अपॉन आर इज पावर एन माइनस 1/2. दोबारा से देखना है तो देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है. हमारे पास लास्ट स्लाइड में जो v का एक्सप्रेशन आया था वो था के डैश अपॉन आर इज पावर एन माइनस 1/2. फाइनली हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है. टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन वी. अगर हम इस रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन आर, 2 पाई आर अपॉन वी. वी मतलब के डैश आर इज पावर एन माइनस 1/2. इट मीन्स टी इज प्रोपोर्शनल टू आर इज पावर 1 प्लस n minus 1 upon 2. This is r is power n plus 1/2. Proportionality है, time period is proportional. Time period is proportional to r की power n plus 1/2.
अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है? हमारे पास आ रहा है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम सॉल्व कर सकते थे और हमने किया, रिजल्ट हमारा करेक्ट आया है। एक जनरल छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूं, ऐड करना चाह रहा हूं अपने प्रीवियस डिस्कशन के साथ, वो ये कि आपको केपलर्स लॉ ध्यान होगा। केपलर्स लॉ और उसके 3 रूल्स में से एक रूल आपने पढ़ा था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सर्कुलर मोशन की बात थी, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस पावर 3/2। लेकिन बच्चों ये जरूर ध्यान रखना कि ये रिजल्ट तब आया था जब फोर्स वॉज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन में r की जगह अगर 2 रखेंगे तो r की पावर 3/2 आना चाहिए। आप ध्यान से देखिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें t इज प्रोपोर्शनल टू r रेस पावर, यहां पर बॉक्स में डिफरेंट वैल्यूज दी हैं। जो भी वैल्यू दी है अगर इसमें हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए भी हम बता सकते थे कि n इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट r रेस पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना? बात समझ में आ गई होगी। तो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है, अल्टरनेट सॉल्यूशन है और ये कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन चैप्टर से इस क्वेश्चन को, है ना? बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मैं अब लास्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो आप लाइक करें। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, ठीक है? और लाइक किया है अगर तो इसको शेयर करिए। शेयर किया है पर्पसफुली तो सब्सक्राइब करिए और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल मिस मत करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, तभी तो आपके पास कॉन्टिन्यूअसली इस तरह के वीडियोस पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।